जो बोले सो निर्भय। जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं GH वर्ल्ड टीवी। संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज के जन्म स्थान सीर गोवर्धनपुर कांची बनारस के बाद गुरु साहिब का ऐसा दूसरा पावन पवित्र स्थान है जहां पर 5 फरवरी 2023 को प्रकाश पर्व के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचकर शीश झुकाया और गुरु जी की उपमा में गुण गीत गाए। ये वही करोल बाग नई दिल्ली का ऐतिहासिक स्थान है। श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर करोल बाग नई दिल्ली के प्रधान गोपाल कृष्ण ने बताया कि यहाँ पर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने, लंगर आदि की उचित व्यवस्था है जो बिल्कुल निःशुल्क है। उन्होंने यहाँ की अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी। 3 वर्ष पहले 7 जुलाई को इस पावन स्थान में ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन यूरोप के चेयरमैन मान्यवर केशव कुमार ढांडा द्वारा संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज की अमृतबानी की स्थापना की गई थी। आज स्थापना दिवस के अवसर पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व दिल्ली सहित भारी संख्या में संगत पहुंची। माँ से प्रश्न भी कर रहे हैं और उत्तर भी दे रहे हैं साथ साथ। बड़ी सुंदर गुरु बिना तम ज्ञान न होई चाहे कोई, गुरु बिन जन्म कुछ भी स्वभाव नहीं है। तेरा उत्तर देने के वजह से इन 6 लोगों को तो उसको संत बना देते हैं। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि पारस और संत में बात जो बोले सो निर्भय। गुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु के प्यारे साध संगत जी, आज GH वर्ल्ड टीवी की टीम दिल्ली के करोल बाग में स्थित श्री गुरु रविदास विश्राम गृह धाम में पहुंची है। तो यहाँ पर आज जो अमृतवाणी साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी की उसका स्थापना दिवस पूरी साध संगत की तरफ से मनाया गया। तो हमारे बीच में पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से और दिल्ली की संगतें और मध्य प्रदेश से भी यहाँ पर कुछ संगत हमें मिली है, उनसे बातचीत भी हुई है। तो इसी कड़ी में ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो श्रीमान केशव ढांडा जी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन यूरोप, उनकी तरफ से उनके दिशा निर्देश के अनुसार आज यहाँ पर साध संगत और जो ग्लोबल की टीम है वो यहाँ पर सभी पहुँची है। तो हमारे बीच में ग्लोबल के राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्रीमान शेर सिंह जी अम्बाला से वो पहुँचे हैं, तो उनसे हम बातचीत करेंगे। तो आज का जो उनका यहाँ पर आने का क्या मकसद रहा, कैसे उनको यहाँ शेर सिंह जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो बोले सो निरपै, श्री गुरु रविदास महाराज की जय। सबसे पहले मैं जो भी यहाँ की संगत है और जो भी यहाँ सुन रही है उन सबको इस कार्यक्रम की श्री गुरु रविदास महाराज जी अमृतवाणी स्थापना दिवस चेतना समागम की लख लख बधाई देता हूँ और सब साथ संगत को मैं जय गुरुदेव, धन गुरुदेव बोलता हूँ। आज हम यहाँ पहुँचे हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग पंजाब से जोरा सिंह जी आए हुए हैं और अपना अम्बाला से हमारे साथ बहुत सारी संगत आई है, दिल्ली के बहुत सारी संगत हमारे साथ यहाँ पहुँची है। और हम सब यहाँ पे इसलिए पहुँचे कि यहाँ पे आज श्री गुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी के ऊपर एक चेतना समागम का जो है कार्यक्रम था, जिसमें कि जो गुरुदास महाराज जी की जो अमृतवाणी है, जो अमृतवाणी का संदेश है, उसको देने के लिए और यहाँ पे बहुत संत महापुरुष आए और उन्होंने अपनी अपनी वाणी से जो है गुरुदास महाराज जी का जो है अमृतवाणी का संदेश जो है यहाँ पर लोगों को दिया। हम उन सब लोगों का धन्यवाद करते हैं, सब संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हैं और उन सब लोगों का एक बार फिर से उनको बधाइयाँ देते हैं कि भाई आपने जो है ये कार्यक्रम किया। और इस कमेटी के प्रधान श्रीमान श्री गोपाल कृष्ण जी और उनकी टीम को भी हम बधाई के पात्र हैं, वो उनको बधाई देते हैं कि भाई आपने जो है कार्यक्रम किया। और हम चाहते हैं इसी तरह ये कार्यक्रम जो है चलता रहे, क्योंकि ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन माननीय श्री केशव ढांडा जी और उनकी टीम, उनका यही लक्ष्य है पूरे भारत में श्री गुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी घर घर तक पहुंचाई जाए। जो गुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी के संदेश हैं, छोटी बुक है, इस तरह की जो छोटी बुक्स हैं, ये ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन ने तकरीबन 5 से 10 हज़ार बुक्स जो है हिंदी में और अभी बांग्ला भाषा में और बंगाल की भाषा में और अभी तेलुगु में भी जो है ये छापकर जो है हर घर में गुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी टीम पूरी प्रतिबद्ध है और ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन भारत दास को मौका मिला है इस देश में यहाँ पर काम करने का, मुझे सेवा दी गई है और मैं ये काम के लिए मेरे साथ जो टीम के बहुत सारे लोग हैं, मैं इन सब का धन्यवाद करता हूँ कि ये मैं हमारे साथ दिन रात लगे हुए हैं और ये गुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी को जो है जन जन तक पहुँचाने के लिए, गुरु रविदास महाराज जी की वाणी को हर घर में पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन की जो यूरोप की टीम है, उन्होंने संदेश आया था कि ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन जो है श्री गुरुदास विश्राम धाम करोल बाग जो प्रधान साहब हैं गोपाल जी, उनका मैसेज आया था कि यहाँ हम स्थापना दिवस मना रहे हैं और यहाँ पर जो है आपने पहुँचना है। तो ग्लोबल की जो टीम थी वहाँ से मुझे संदेश आया, मैं अपनी टीम को लेकर, मेरे साथ बहुत सारी संगत आई और इनको लेकर हम यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, जितने भी लोग मेरे साथ आए हैं मैं उन सबका दिल से जो है धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे समाज में एक नई चेतना का प्रारंभ हो रहा है, एक नई चेतना जो है आ रही है, इसका जो है एक मैसेज भी हमें मिल रहा है अलग तरह से। आज हम देखते हैं संसद के अंदर आज हर रोज़ बाबा साहब के संविधान की बात हो रही है। क्यों हो रही है? ये आप लोगों की ताकत है, ये हमारे इस वोट की ताकत है, जिसके कारण आज वो लोग विवश हैं बाबा साहब की बात करने को, बाबा साहब के संविधान की बात करने को विवश हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये लोग हमारे साथ नहीं होंगे तो हमारी सरकारें नहीं बन पाएगी। मैं किसी भी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, ना ही मेरी संस्था करती है, परंतु हम हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं, हर उस व्यक्ति का हम साथ देंगे जो हमारे समाज के महापुरुषों के लिए काम करते हैं, जो हमारे समाज के आगू, जो हमारे समाज के महापुरुष हैं उनके उत्थान के लिए काम करते हैं, हमारे समाज के लोगों के लिए काम करते हैं। हम हर उस व्यक्ति के खड़े, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हों। आज संसद में ये देखने को मौका मिला कि गुरु रविदास महाराज जी का नाम भी जो है संसद में उठाया गया। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय चंद्रशेखर जी का कि उन्होंने जो है गुरु रविदास महाराज जी का तुगलकाबाद मंदिर की भी बात जो है संसद में रखी, उन्होंने बाबा साहब की संविधान की बात भी रखी, उन्होंने जातीय जनगणना की बात भी रखी। हम महसूस करते हैं कि हाँ वो समाज से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से आने वाले समय में भी यदि कोई हमारे समाज की बात नहीं करेगा या हमारे गुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी की जैसे मानवतावादी विचारधारा की बात नहीं करेगा या हमारे समाज को उत्थान के लिए बात नहीं करेगा, तो आने वाले समय में ये हमें सोचना होगा। ग्लोबल का क्या अब तक विस्तार हुआ है? इंडिया की बात अगर हम करें तो इंडिया में क्या ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन भारत में अभी
भारत में बंगाल से लेके जम्मू कश्मीर तक और अभी तेलंगाना में भी हमने जो है कई कार्यक्रम किए हैं। अम्बाला में गुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी चेतना समागम से शुरुआत की गई है। अब ये अगला कार्यक्रम इसी कड़ी में जो है वो तेलंगाना में हो रहा है 21 तारीख को, 21 जनवरी को। इससे पहले भी तेलंगाना में एक कार्यक्रम हुआ है जहाँ पर जो है माननीय जो हेल्थ मिनिस्टर है वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे वहाँ पे पहुँचे वो, और उन्होंने हमारा साथ देने का वादा किया। और इसी तरह से ये कार्यक्रम जनवरी फरवरी से जब गुरु रविदास महाराज जी के जन्म प्रकाश पर्व मनाए गए हैं तब से कार्यक्रम शुरू हुए थे और तब से लगातार ये हैं जो है चल रहे हैं। तो ग्लोबल की बॉडी जो है वो क्या शाखाएं हैं वो हरियाणा या जो सभी स्टेटों में भारत के किए जाएंगी या अभी की जा चुकी हैं या कुछ क्या उसके बारे? इसके ऊपर भी काम चल रहा है। बहुत सारे स्टेटों में हमारे जो हैं साथीगण हैं, जैसे कलकत्ता के अंदर है, यूपी के अंदर है, बिहार यूपी से प्रवीण कुमार गौतम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजीव कुमार जी लखनऊ से हैं, दिल्ली में हमारे लोग हैं और हिमाचल में हैं और पंजाब में भी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, तेलंगाना में हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और इसी तरह से हम धीरे धीरे शाखाएं बढ़ रही हैं। इनके ऊपर काम करना बाकी है। ये अभी शुरुआत है, परंतु आने वाले समय में इसके ऊपर बहुत सारा काम होना बाकी है और मैं सोचता हूँ कि अगर ये कारवां इसी तरह चलता रहा और आप सब लोगों का साथ समर्थन इतना प्यार जो है वो मिलता रहा तो ये जल्दी ही हम इस कारवां को पूरे भारत में फैला देंगे और जो गुरु रविदास महाराज जी की वाणी है जो वो उसको हर घर तक पहुँचाएंगे। तो ग्लोबल का क्या क्या उद्देश्य है? ग्लोबल का मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि वो गुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी और उसकी अमृतवाणा की मानवतावादी जो विचारधारा है उसको हर जगह फैलाए। उसके अंदर शिक्षा भी आ जाती है, उसके अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, संगठन और संघर्ष, तीनों चीज़ें के बारे में बात जो है महाराज जी ने करी है। शिक्षा के बारे में महाराज जी ने लिखा है, सत्य विद्या को पढ़ें, प्राप्त करें सदा ज्ञान, बिन विद्या नर को जान अनजान। बिना विद्या के उन्होंने कहा कि नर को जान अनजान, कोई उस व्यक्ति की मूल्य नहीं है जिसके पास विद्या नहीं है। इसी तरह महाराज जी ने संगठन के बारे में बात करी है। महाराज जी ने मधुबन मखीरा जैसे एक उदाहरण दिया है, अपनी वाणी से मानव ने बताया है कि किस प्रकार मधुमक्खियाँ जो इकट्ठी होकर रहती हैं, हमें भी उसी तरीके से अपने जो है रहना, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। इसी तरह जो ग्लोबल है विदेश में कहाँ तक उनका अभी तक विस्तार हुआ? जो ग्लोबल जो है पहले से ही जो संस्था बनी है हमारी वो 40 देशों की एक संस्था है जहाँ पर 40 देश आपस में जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ये भारत में अभी बहुत बड़ी कमी है। यहाँ पर जो कुछ संस्थाएं बहुत ज़्यादा जिनके पास कुछ फंड एक्स्ट्रा भी है परंतु वो दूसरों को नहीं दे पाते, कईयों को बहुत मुश्किल भी आ रही है इसके लिए। हम ये प्रयासरत हैं, हमारा ये प्रयास है किसी के पास कोई एक्स्ट्रा फंड है वो दूसरे को दे और जब उसके पास एक्स्ट्रा हो तो दूसरे को। इसी तरह से ये एक चेन सिस्टम जैसे है हमारे जो है आपस में अगर ये बनता रहेगा धीरे धीरे करके, हमारा ये प्रयास है कि सबको आपस में जोड़ा जाए और जोड़ने के बाद जब उनको महसूस होगा कि हाँ ये भी मेरा ही गुरु घर है और यहाँ भी मेरे ही लोग हैं तो वो आपस में एक दूसरे की सहायता होगी। तो ये हमारा लक्ष्य यही है कि गुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी और उसकी मानवतावादी विचारधारा जिसके अंदर सारी शिक्षा की बात आती है, संगठन की बात आती है, संघर्ष की बात आती है, की बात आती है, तो वो सारी की सारी जो बाबा साहब ने भी लिखी। आज ये कहा जाता है कि बाबा साहब और गुरु रविदास महाराज जी में तो कोई समानता ही नहीं थी, तो बिल्कुल अलग अलग व्यक्ति थे, परंतु मैं यहाँ कहूँगा कि दीन दुखियों की बात जो गुरु रविदास महाराज जी ने कही, दीन दुखियों की बात जो गुरु रविदास महाराज जी ने 600 साल पहले की, वही उसी बात पर अमल करते हुए बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब ने अपना संविधान बनाया। तो ग्लोबल किसी एक आश्रम को, एक डेरे को सपोर्ट करता है, कुछ ऐसा नहीं? ग्लोबल जो है किसी डेरे को, किसी मंदिर को या किसी भी एक जो है पर्टिकुलर डेरे के साथ नहीं है। ग्लोबल जो है सभी मंदिरों के साथ, सभी डेरों के साथ जो गुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी, गुरु रविदास महाराज जी की विचारों को मानते हैं, मानवतावादी विचारधारा को मानते हैं, उन सबके साथ खड़ा है और उनके सबके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। तो कोई ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलर किसी डेरे या पर्टिकुलर किसी को समर्थन करते हैं, ऐसा नहीं है। गुरु रविदास महाराज जी की हम अमृतवाणी को समर्थन करते हैं। मैं सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर एक बार फिर से जो करोल बाग दिल्ली में जो लोग आए मेरे साथ, उन सबका धन्यवाद करता हूँ। इस कमेटी को एक बार फिर से मैं शुभकामनाएं देता हूँ गुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी की स्थापना दिवस पर। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो बोले सो निरपै श्री गुरुदास महाराज की जय। जो बोले सो निरपै श्री गुरुदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो बोले सो निरपै जगत गुरु रविदास महाराज जी की जय। तो सबसे पहले आपको जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। तो आप कहाँ से? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम देश और विदेश की संगत को जय गुरुदेव और धन्य गुरुदेव कहते हैं।
दास अमरजीत कुमार रविदासिया खोरला किंगरा कॉलोनी जलंधर से यहाँ पे पहुँचे हैं। जो सतगुरु रविदास महाराज जी का अमृतबाणी ग्रंथ है उसका स्थापना दिवस था आज, और जो सालाना समागम था उसमें शामिल हुए, जलंधर से पहुँचे हैं। तो कब स्थापना की गई थी इसकी? सतगुरु रविदास महाराज जो विश्राम धाम मंदिर देवनगर करोलबाग गुरु घर में 4 जुलाई 2021 को सतगुरु स्वामी संत निरंजन दास महाराज जी के आशीर्वाद से, सतगुरु रविदास महाराज जी की अपार कृपा से, उनके आशीर्वाद से 4 तारीख जुलाई का महीना 2021 को यहाँ पे स्थापित की गई थी। तो आप कब से आ रहे हो यहाँ पे? मैं तब से आ रहा हूँ जब तुगलकाबाद मंदिर टूटा था, तब से इस गुरु घर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो हमने देखा था कि यहाँ पे सतगुरु रविदास महाराज जी का स्वरूप है, लेकिन स्वरूप को हम देख सकते हैं, निहार सकते हैं, लेकिन अगर कुछ पाना है तो सतगुरु रविदास महाराज जी का जो ज्ञान है वो बहुत ज़रूरी है। और वो ज्ञान हमें सतगुरु रविदास महाराज जी की अमृतबाणी ग्रंथ से ही मिलेगा, क्योंकि 151 साल की उम्र सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपने जीवन काल की जो अपने जीवन में हुआ उसके बारे में अमृतबाणी ग्रंथ में लिख दिया, और उसके बाद पब्लिक को या संगत को बोल दिया, आप अगर इसे पढ़ेंगे तो ज्ञान प्राप्त करेंगे, और जब आपके पास ज्ञान होगा तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो ज्ञान होता है वो एक सूरज की तरह होता है कि उसमें आग होती है, रोशनी होती है, तो अंधेरे के से निकलकर रोशनी की तरफ हमें लेकर चलता है ये ग्रंथ। तो आप 21 से लेकर 24 तक आप 3 साल आपको हो चुके हैं यहाँ पे आते हुए। तो 21 में क्या था और आज आपने क्या बदलाव नज़र आया 2024 में, 3 साल में? जो 21 में था तब जो प्रबंधक कमेटी थी उन्होंने पहल की थी, श्री गोपाल कृष्ण जी ने, और जो उनकी समूह कमेटी थी उन्होंने कहा था कि ये हमारे गुरु घर में अमृतबाणी ग्रंथ साहब शोभित करना है। लेकिन जब हम किसी धर्म के साथ या ग्रंथ के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि हमारा पंजाब और दिल्ली दोनों में अंतर बहुत है, यहाँ का रहने का और वहाँ का रहने का बहुत फ़र्क है। इसलिए हमने इनको बोला कि आप अमृतबाणी ग्रंथ यहाँ पे सुशोभित कीजिए, इसको पढ़ना शुरू कीजिए। जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाएंगे ये इसको समझने की ज़रूरत है कि इसमें क्या लिखा है, और जब ये समझ जाएंगे तो फिर समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे गोपाल कृष्ण जी फिर लोगों को समझाएंगे, इनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महाराज जी का जो अमृतवाणी का ज्ञान है, जो एक बार जिसने पढ़ लिया तो वो शेर या कह लो उसमें ताकत इतनी होती है तो हज़ारों लोगों के सामने अकेला खड़ा हो जाता है। जी सर, आप बताइए। हाँ सर, मेरा नाम गोपाल कृष्ण है और आज से 15 साल पहले मैं यहाँ जो है गुरुघर से जुड़ा था। उसके बाद मुझे जो है जनरल सेक्रेटरी की एक पोस्ट दी गई, जिसमें जो है 6 साल मैंने उसका जो है दायित्व संभाला है। उसके बाद जो है मैं 3 साल के लिए प्रधान चुना गया था और जस्ट ही मैं दोबारा से जो है 5 नवंबर को दोबारा प्रधान चुना गया हूँ। तो सर, क्या आपकी जो अगुवाई में है, आप 15 से जुड़े हो, तो क्या क्या बदलाव यहाँ पे देखे आपने, और क्या क्या उसके बाद पहले क्या था और आज आपने यहाँ पे सुधार क्या हुआ, संगत का कितना बढ़ाव हुआ, कितना जुड़ाव हुआ? देखिए, मैं जो है अपने मुंह से तो बढ़ाई नहीं कर सकता, पर ये है कि जो है गत वर्षों से जो पहले प्रधान थे उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे बहुत चेंजिंग आई है।
जब मैं जनरल सेक्रेटरी था, मेरे टाइम में जो है हमारे धर्मवीर प्रधान जी थे, तो उनकी अगुवाई में एक नई बिल्डिंग का जो है धर्मशाला का निर्माण हुआ। और उसके बाद जो है जब मैं दोबारा प्रधान चुना गया, तो उसके बाद जो है ये सारा कार्य जो है हुआ है। हमने जो है मंदिर का पैसा ना लगा के यहाँ के एमएलए विशेष रवि से ये जो है ये सारा जो है प्रांगण का काम करवाया। प्रभात रोड से गुरु रविदास रोड तक की एक सड़क का निर्माण करवाया है और फैंसी लाइटें लगवाई है और यहाँ सब बहुत बढ़िया चल रहा है। और हम जो है महीने के पहले संडे को एक बड़े भंडारे का आयोजन करते हैं और हर वीरवार को भी जो है यहाँ कीर्तन और भंडारे का आयोजन होता है। तो सर को क्या कोई एजुकेशन से संबंधित आपकी तरफ से, कोई कमेटी की तरफ से कोई एक्टिविटी होती है यहाँ? हाँ, एजुकेशन की तरफ भी हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। हमने अभी जो है लाइब्रेरी की एक स्थापना की है, उसका जो है जल्द से जल्द जो है उद्घाटन किया जाएगा। और 2013 से डिस्पेंसरी भी चल रही है इस गुरुघर में, जिसका जो है हम मात्र जो है 20 रुपये शुल्क लेते हैं और सभी के लिए जो है ये ओपन है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई कि किसी पर्टिकुलर समाज के लिए, कोई भी जो है यहाँ आकर अपना जो है इलाज करवा सकता है। तो सर अगर कोई बाहर से कोई समाज का व्यक्ति या कोई भी आता है तो उसके लिए कोई रहने की व्यवस्था क्या है, उसके बारे में कुछ? हाँ, हमारे पास जो है बहुत बड़े बड़े हॉल है जी, जहाँ जो है एक ही रूम के अंदर 25-30 जो है संगत जो है आ सकती है और हम उसको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है रहने की व्यवस्था कराते हैं। और जो है जब हमारे समाज की किसी गरीब कन्या की शादी की जो है बात आती है तो हम उसका जो है विशेष सहयोग भी करते हैं और उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसकी बुकिंग करते हैं। तो लंगर पानी की व्यवस्था कैसे रहती है? लंगर पानी जो है मंदिर की तरफ से व्यवस्था होती है।